हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हल्ला बोल में एक बार फिर से वक्त हो गया है कि हम और आप करें बातचीत। आप हमें बताएं कि लॉकडाउन का ये वक्त, ये समय कैसे अब व्यतीत कर रहे हैं आप, क्या कुछ नया कर रहे हैं और क्या आपके इलाके में लॉकडाउन का असर नजर आता है, क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो चलिए आगाज करते हैं हमारे और आपके बातचीत करने के सिलसिले को हल्ला बोल में। चलिए, तो आप हमें फोन करिए और बताइए आपके इलाके में लॉकडाउन का कितना असर है। आपके इलाके में क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आप लॉकडाउन का ये समय कैसे बिता पा रहे हैं। आपके इलाके में कोई भूखा तो नहीं है। तमाम बातें हम करते हैं हर रोज हल्ला बोल में। आज एक बार फिर से हम और आप बात करेंगे हल्ला बोल में कि इस वक्त आपके इलाके का हाल कैसा है। आपको हमारे साथ जुड़ना है और बताना है कि लॉकडाउन में जब आप घर पर बैठे हैं तो आप क्या नया कर रहे हैं, कैसे समय कट रहा है आपका, क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं फैमिली के साथ। क्या आप खेल खेल रहे हैं, कुछ लूडो कैरम जैसे कुछ गेम्स खेल रहे हैं या नहीं। अंताक्षरी खेल सकते हैं आप घर में बैठ के। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके का हाल क्या है। क्या लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो आप लोग हमें फोन करके बता सकते हैं कि क्या आप अपना काम घर बैठे बैठे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या इस समय की गंभीरता को समझते हैं या नहीं समझते हैं। आपके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है आप वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, संदीप। बोलिए संदीप जी। सर जी नमस्ते। जी नमस्कार। सर मैं कि जो हमारा आपने लॉकडाउन करवा रखा है जी इसमें सब में बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे हम 9 बजे तक बाजार को खोल रहे हैं। बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। सर जैसे 9 बजे तक हम बाजार खोल रहे हैं तो उसमें भीड़ ज्यादा हो रही है, कम कोई हो रही है सर। एक सर मैं गुड़गांव मंडी गया था आज रात को। जी बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए संदीप। हाँ सर, जैसे मैं 2 बजे आज रात को मंडी गया था गुड़गांव, तो वहाँ भी कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन का कोई पालन हो रहा हो। नहीं, आपकी बात सही है कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ये बहुत चिंता का विषय है। संदीप, वैसे आप करते क्या हैं। चलिए, लगता है संदीप का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़कर आपको ये बताना है कि लॉकडाउन का पालन आपके इलाके में कितना हो रहा है। लगातार खबरें हम आपको हर जगह से पहुंचा रहे हैं कि कहां लॉकडाउन का कितना असर है और लॉकडाउन में जो एसेंशियल सर्विसेज वाले लोग हैं वो किस तरह से जान जोखिम में डालकर अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो मुमकिन है कि कोरोना आपके साथ आपके घर के अंदर दाखिल होगा। लेकिन अगर आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को समझेंगे, तो हम और आप कोरोना को हराने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इस वक्त हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। आप हमें बता सकते हैं कि लॉकडाउन के इस वक्त में कैसे कट रहा है आपका समय। तो आप हमें फोन करिए और बताइए क्या कुछ नया किया आपने, क्या कोई कविता लिखी है आपने, क्या
कहानियां लिखने का आपको शौक है और आप वो आगे बढ़ा रहे हैं अपने उस शौक को। अजय हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए अजय। अजय बोलिए। जी सर, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बाहर से मजदूर आए थे बेचारे जी, इनको वापस भेजने के, क्योंकि गांव में अब लेबर थे जो जैसे चूड़े का काम था, गेहूं का काम था, वो खत्म हो चुका जी। और अब ये खाली बैठे हैं। पहले तो दुनिया ने जोश जोश में इनको पूरी सेवा करी है, गाँव खेतों में काम खत्म हो गया और अब ये लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं बेचारे, खेतों में वेट कर रहे हैं। इनका क्या समाधान निकल सकता है? 3 तारीख तक लॉकडाउन है और तब तक किसी को भी कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं है, लेकिन फिलहाल हम सबको देश का साथ देना होगा। जावेद हैं हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए जावेद जी। नमस्कार जी नमस्कार। लॉकडाउन बढ़िया चल रहा है सर हमारे यहाँ तो वैसे जी। बस कुछ जगह हो जहाँ पे ज्यादा केसेस वगैरह आए हैं वहाँ पे थोड़ा सख्ती ज्यादा है। बाकी नॉर्मल है सख्ती तो हर जगह, जैसे दुकानें वगैरह हर चीज सही टाइम पे बंद हो रही है, खुल रही है। बाकी मेरे को एक चीज आपसे जानकारी लेनी थी सर। हाँ, घर में रह के ये करा है हमने, अपनी गाड़ियाँ धोई है, जैसे गाड़ी को ट्रैकिंग की है सर। अच्छा। हाँ, जो बाहर पैसे देने पड़ते थे वो नहीं देने पड़े, खुद करिए, फादर की करिए, अपनी करिए, भाई की करिए। वाह, ये बहुत बढ़िया है। और क्या करते हैं आप लॉकडाउन में? लॉकडाउन में सर लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं बच्चों के साथ, खो खो खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई खेल लेते हैं छत पे जाके। अच्छा। छुपन छुपाई खेल रहे हैं आजकल। चलिए बहुत अच्छा। अगर अच्छा सर, एक चीज और जानकारी लेनी थी जी। हाँ सर, जैसे ये इसमें आपने दिखाया था कि छूट मिली है कारपेंटरों को। तो कारपेंटरों में जैसे ये एल्युमिनियम की जो विंडो दरवाजे बनते हैं, इसमें भी छूट है सर? आप कहाँ से बोल रहे हैं? इलाका कौन सा है आपका? फरीदाबाद। फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद देखिए रेड जोन में है और वहाँ जो रेड जोन इलाके हैं वहाँ किसी तरह की कोई छूट नहीं है इस वक्त। कारपेंटरों को भी छूट नहीं है मेरे ख्याल से। योगेंद्र हैं हमारे साथ। बोलिए योगेंद्र जी। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे सेक्टर 18 के पास डिवाइडिंग रोड पे है। हाँ। क्योंकि रात को जिम्मेदार भी नाज लेकर के और रात के 12 बजे सब्जी वाले सब्जी मंडी में जाते हैं। देखो हमारे यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, लाइट, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं जला रहे, जबकि हमने ये कहा कि जी ये स्ट्रीट लाइट ठीक कर दो, क्योंकि रात रात कई टेम्पो पलट जाते हैं, कभी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती हैं। तो इसमें वैसे सब चीज बढ़िया चल रहा है काम, कोई बाहर नहीं, मतलब रात के समय जो प्रॉब्लम है स्ट्रीट लाइट की है और वो बिल्कुल नहीं जला के दे रहे। 2 महीने हो गए कंप्लेंट करते करते। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? है जी, कहाँ, किस इलाके से बोल रहे हैं? सेक्टर 18 से, ओल्ड फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद सेक्टर 18। आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, वो जरूर करेंगे आपकी मदद इस वक्त, क्योंकि इस प्रशासन एक्टिव है। राजेश हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए राजेश जी। सर जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। सर मैं डिस्ट्रिक्ट शिक्षा से। जी बताएं। सर जी मैंने आपका ये अल्लाह बोल के पर नंबर देख के मैंने डायल किया सर। जी हम सुन पा रहे हैं, दर्शक सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए अपनी बात। तो सर मैं ये कह रहा था कि जो ये लॉकडाउन का जो सिस्टम चल रहा है ना सर जी, इसके ऊपर क्या है कि हमारे जो ये जो जैसे ये हमारे जो ये सर्वे कर रहे हैं जो गांव में जो जिसको ये सामान वगैरह नहीं मिल रहा सर, तो उसके बारे में ऐसा है कि जो सर जो अब तक जो गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, ये कब तक मिलेगा, कब तक इसकी प्रक्रिया पूरी होगी सर? जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये समस्या आ रही है सर। आपको राशन की समस्या आ रही है? सर आपको राशन की समस्या आ रही है या तो खाने की? सर्वे लिख के ले गए थे, हमारे पास जो आए थे वो अभी तक जो है उसका कुछ सोल्यूशन नहीं हुआ है सर गवर्नमेंट की तरफ से। आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए राजेश जी। इस वक्त प्रशासन बहुत एक्टिव है और आपके यहाँ तो लंगर सेवा, बहुत बड़ी लंगर सेवा सिरसा में चल रही है। अगर खाने की कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। विधायक गोपाल कांडा जो है आपके यहाँ, वो बहुत बड़ा लंगर चला रहे हैं श्री बाबा तारा कुटिया से। अगर खाने की समस्या है तो आप वहां संपर्क कर सकते हैं, और बाकी कोई परेशानी है तो स्थानीय प्रशासन को फोन करिए। इस वक्त प्रशासन एक्टिव है।
संजय है अगले कॉलर, बोलिए संजय जी। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं फतेहाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ जी सर, हमारा ये काम है, रात को एक कागज लेते हैं, रफ कागज, और उस पे लिखते हैं स्टे होम, स्टे लिव, और सारे घर घर के बाहर जाके फेंकाते हैं रात को। हर सुबह उनके घर आके वो पड़ा होता है, रात को यही काम करते हो, सुबह हम फिर वही दोबारा रिपीट करते हैं। और सर, एक हमारे गांव में नाई की दुकान है, वो बंद नहीं हो पा रही। नहीं तो स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, वो जरूर मदद करेंगे आपकी। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये याद रखिए कि आपके पास अगर पास नहीं है तो आपका घर से बाहर निकलना भी बहुत खतरनाक हो सकता है और वो अलाउड नहीं है। तो पहले आपको तो ठीक है, आप जागरूक करना चाहते हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है, आप जैसे नागरिकों की इस देश को जरूरत है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को जरूर इस बात की इत्तला दें, उनसे अनुमति लें, उसके बाद ही ये काम करें। और घर से जब बाहर निकलें तो प्रॉपर मास्क पहन के, हाथ सैनिटाइज करके, हो सके तो ग्लव्स पहन के निकले। रोहेश है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी सर, मैं भी अपने यहाँ फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, गांव मुझे सर सेक्टर 24 जी। हाँ जी, तो सर मैं ये कह रहा हूँ, जो गांव साइड में होता है, जैसे चौपाड़ होती है या गलियों में थोड़ा सा राउंड अप जगह जो होती है, वहां पे भी कुछ बंदे अपना इकट्ठे होके, हेलो बोलिए बोलिए। हाँ, ताश वगैरह खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? ये अपना मुझे सर गांव में। ठीक है, आप स्थानीय प्रशासन को फोन कर दीजिए, वो जरूर एक्शन लेंगे। और ऐसे लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है। दिलबाग हैं हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए दिलबाग जी। मैं सर तरकी गावली समस्तपुर गांव से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर लॉकडाउन बहुत अच्छा चल रहा है जी। और मेरे तरकी गावली डिस्ट्रिक्ट में कोई केस नहीं सर अभी तक। पुलिस का भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप लॉकडाउन में क्या करते हैं दिन भर? सर लॉकडाउन में सर बच्चों के साथ टाइम पास करते हैं। अच्छा, ताश वगैरह खेल के बस। अच्छा, घर में ही ताश खेल रहे हैं, बाहर तो नहीं जा रहे खेलने? नहीं सर, कहीं नहीं जा रहे बाहर। ठीक है। और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं सर। और खाना बनाने में घर वालों की मदद करते हैं या नहीं? बिल्कुल मदद करते हैं सर, घर में फैमिली की मदद करते हैं, खाना बनाए बच्चे भी और मैं भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर है अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए श्याम जी। सर बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, घर पे माँ थी उसको ब्रेक हो गया और घर वाले है उसको टाइफाइड निकल गया। मैं और लड़का दो है, पुत्र वधू है, वो 5 दिन के लिए गई थी मिलने के लिए। उसके बाद ये लॉकडाउन लग गया, अब वहाँ जा नहीं सकते, ला नहीं सकते, रोटी पाने वाला भी नहीं है कोई। आप कहाँ से बोल रहे हैं? महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ, गाँव पाथेड़ा। महेंद्रगढ़ से बोल रहे हैं। और परेशानी आपको क्या है? खाने की तकलीफ है? मैं किसान हूँ, मैं खेती के काम की सारे चल रहा है। हम दोनों बाप बेटे तो इनको संभालने में लगे हुए हैं। हाँ, तो वो आ जाते वहां से तो कुछ मदद हो जाती। आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए सर। वो क्योंकि खेती के में अगर आपको घर के लोगों की मदद चाहिए और कहीं आसपास अगर फंसे हुए हैं तो प्रशासन शायद इस बात को सुनेगा, क्योंकि खेती के लिए अभी बाहर निकलना अलाउड है, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉपर पास लेकर और मास्क पहनकर ये सब करने की जरूरत है। आप एक बार बात करके देखिए स्थानीय प्रशासन से, शायद वो आपकी बात सुने और कंसिडर करें। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, आपके इलाके का हाल क्या है, आप कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं लॉकडाउन में। और गौतम है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए गौतम जी। सर मैं कहना चाह रहा था, आज सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि कोरोना के लिए हमारा पूरा देश झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगी अभी खतरे में है। तो मैं तो चाहूंगा कि करते हैं वो भी अननेसेसरी बड़े हुए दामों पर दारू बेच रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो सरकार इसलिए अपने ठेके खोल दे ताकि लोगों का भलाई हो। चलिए, हाँ जी, आप जो डिमांड कर रहे हैं वो दरअसल सर्वदलीय बैठक में भी एक बार डिमांड उठी थी कि सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है और इससे स्वास्थ्य का भी खतरा है। लेकिन फिलहाल 3 तारीख तक नहीं खुल सकता है, ये बहुत साफ कर दिया है राज्य सरकार ने।
हल्ला बोल में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्ला बोल देख रहे हैं आप, जिसमें हम और आप करते हैं बातचीत। फिलहाल बातचीत हो रही है कोरोना के बारे में, बातचीत हो रही है लॉकडाउन के बारे में, बातचीत हो रही है कि लॉकडाउन में ये जो वक्त मिला है आपको अपने परिवार के साथ बिताने का, इस वक्त में आप कैसे अपने परिवार के साथ समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ नया कर रहे हैं, क्या आपने कोई नई कविता लिखी है वो भी हमें सुना सकते हैं, क्या आप नई पेंटिंग बना रहे हैं, क्या कुछ नया खाना बना रहे हैं। सही राम है हमारे साथ, बोलिए सर। आवाज मिल रही है सर, बोलिए। सर जी मेरा लड़का है एक जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में काम करता था। किस चीज में काम करता था? टोंक डिस्ट्रिक्ट में काम करता था जी, पत्थर का। ठीक है। और वो लॉकडाउन में वहीं फंसा हुआ है जी। पत्थर। हाँ बोलिए बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। तो अगर 3 तारीख तक भी अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है जी, तो मैं उसको किस ढंग से घर लाऊं जी? सर किसी ढंग से मत लाने की कोशिश करिए। है जी? किसी भी ढंग से लाने की कोशिश मत करिए। देखिए, ये समझिए कि इस वक्त हम सबको देश के साथ खड़ा होना है। सिर्फ ये मत सोचिए कि आपका बेटा कहीं फंसा हुआ है। हाँ, उसको किसी तरह की दिक्कत वहां ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए उनको आप बोल सकते हैं कि हेल्पलाइन नंबर्स है, सरकार मदद करने के लिए आगे आ रही है। तो आप जबरदस्ती अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है तो वापस लाने की कोशिश मत करिए। जो भी प्रबंध करना होगा सरकार करेगी, क्योंकि समझिए कि सिर्फ एक आपका बेटा नहीं, हजारों लाखों लोग हैं, हजारों लाखों परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, फंसे हुए हैं। विनीति शर्मा है हमारे साथ, अगली कॉलर विनीत शर्मा। बोलिए विनीत जी। विनीत जी बोलिए। विनीत जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है टेलीविजन की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। अगली बार आप जरूर जुड़िए, और जुड़िएगा तो फोन पर बात करिएगा, तो हमसे आप अपनी बात साझा कर पाएंगे। तो राकेश है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए राकेश जी। मैं जगह से बोल रहा हूँ जी, बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ठीक है लॉकडाउन के सारे नियम सही हैं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस पे थोड़ा जल्दबाजी दिखा रही है। जैसे तहसील खोल रही है। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। जोन में आता है बादशाहपुर तहसील के अंदर 90% NRI का डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है, जैसे जो डीड वगैरह होती है। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि कोई इतनी जल्दबाजी कैसे कर गवर्नमेंट। और कई उद्योगों को जैसे एकदम से खोल रही है गुड़गांव में, तो उसकी जिम्मेवारी लेती है सरकार अगर कल को कोई ऐसी बात हो जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में भी जैसा हम समझ रहे थे ना कि हल्के में ले रहे थे, कोई मास्क लगाता तो मजाक करते थे स्टार्टिंग में, तो देखो क्या हालत हो रही है। गवर्नमेंट को भी थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए ना 3 मई तक। तो बिल्कुल। तहसीलों में भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले सर जो रेवेन्यू एसोसिएशन की बैठक हुई है, उन्होंने भी निर्णय लिया है कि डॉक्यूमेंट करने में रिस्क है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में एक कागज तो साइन नहीं होता, उस पर तहसीलदार के भी बहुत साइन होते हैं सर। तो इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऑफिसों को खोल के। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सजेशन। उम्मीद करता हूं कि लोग सुन रहे होंगे। अजय जाखड़ है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए अजय जी। सेक्टर 24 हरियाणा न्यूज झाला बोल रहा हूं। हमारे यहाँ की एक छोटी सी प्रॉब्लम है जी। जी जी, हमारे यहाँ पर जो आए दिन नए सब्जी वाले और फल वाले आते हैं, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन है, विदाउट आइडेंटिफिकेशन के वो फल और सब्जियां बेच रहे हैं जी गलियों में घूम के। एक बार फिर से बोलिए। जी, हमारे यहाँ पर आए दिन नए सब्जी वाले और फल वाले घूम रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सेक्टर 24 मुझे सर फरीदाबाद से जी। ठीक है, आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, वो जरूर मदद करेंगे आपकी। मनीष है अगले कॉलर हमारे साथ। बोलिए मनीष जी। हाँ जी जी मनीष जी बोलिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर गांव मोहना परिवार से बोल रहा हूँ। जी बताइए।
सर जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन जिस हिसाब से हरियाणा में तो अभी बहुत कम केस हैं। अभी हरियाणा में तो बहुत कम केस है सर जी। और फरीदाबाद अपना रेड जोन में घोषित किया हुआ है जी। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई छूट भी नहीं दी गई है जी। तो ये ऐसा कब तक रहेगा? नहीं तो यहाँ पर कोई डॉक्टरों की ये कोई चेकिंग हो रही है ना, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, बस गांव को लॉकडाउन किया हुआ चारों तरफ से बस। आपको किसने कहा कि कुछ भी नहीं हो रहा है? हम वहीं पर है ना, गांव में तो है हम लॉकडाउन में, तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके इलाके में नहीं हो रहा है? नहीं, हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है, ना तो कोई डॉक्टर आया है, ना कोई स्कैनिंग हुई है, ना कोई तो आपके गांव में कोई अभी तक कोरोना पॉजिटिव आया है क्या? हाँ जी, 2 केस पॉजिटिव आए हैं ना हमारे गांव में। अच्छा, नहीं फिर तो आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए और उनको बोलिए, वो जरूर करेंगे। अगर आपके गांव में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं तो सैनिटाइजेशन और बाकी चीजें आपके गांव में होनी ही चाहिए और रैंडम चेकिंग भी हो सकती है। आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिएगा। फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।